अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों को जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए नए नए सप्लाई लेकर आऊँगा अपने इस चैनल पर। तो इसी सिलसिले में मैं आज आया हूँ अकरम इंजीनियरिंग के पास। और अकरम इंजीनियरिंग जो है वो इनका जो सेटअप है वो शेरशाह में है। तो शेरशाह का नाम सुनकर आपके जहन में ये चीज़ लाजमी आ गई होगी कि आपकी कुछ हो ना हो कॉस्ट सेविंग लाजमी होने वाली है। अकरम इंजीनियरिंग क्या क्या किन किन चीज़ों में डील करता है और क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है और मेटल में किन किन चीज़ों में डील करता है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें। और शोएब साहब होते हैं, मैं शोएब साहब को बुलाऊंगा अभी आपके सामने, तो उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस अकरम इंजीनियरिंग के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं अकरम इंजीनियरिंग से शोएब भाई। तो शोएब भाई से ज़रा इनके काम के बारे में पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये किन किन चीज़ों में डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं खुरम भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शोएब भाई, ये बताएं कि अकरम इंजीनियरिंग के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये एक्चुअल आपकी स्पेशलिटी किन चीज़ों में और आप किन किन चीज़ों को अब डील कर रहे हैं। असल में आपको अब स्टार्टिंग से बताऊं कि जो हमारा बेसिकली मेन फोकस होता है ना, वो है हमारी गैस कटिंग की फील्ड से। गैस कटिंग की फील्ड से सारे इक्विपमेंट्स, सही है। तो गैस कटिंग की फील्ड में जब हम स्टार्ट करते हैं तो गैस कटर से स्टार्ट होगा, फिर पीछे रेगुलेटर्स हैं, इसके हॉस पाइप वगैरह हैं और सारी एसेसरीज़ मिला के इन सारी चीज़ों में हम 1977 से डील करते हुए आ रहे हैं। 1977 से ये डील कर रहे हैं गैस कटिंग के हवाले से। किसी भी किस्म का इक्विपमेंट हो, किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, उसके लिए अकरम इंजीनियरिंग के शोएब भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें सिलेंडर जो यूज़ होता है वो भी, सिलेंडर भी प्रोवाइड करते हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सिलेंडर्स हों, एलपीजी के सिलेंडर्स हों, इसकी जितनी भी एसेसरीज़, मतलब आपको गैस कटिंग का नाम लेके ना कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाएं, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई बंदा गैस कटिंग का सेटअप लगाना चाह रहा हो अलग से, मतलब जैसे होता है, तो वो आप मतलब A to Z सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे आप उसको? जी, बेसिकली सर्विस का मैं बताना आपको भूल गया। तो ऐसा है कि गैस कटिंग ये जब लोग नई परचेज़ कर भी लेते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं पता ये रिपेयर भी हो जाती है और बहुत इसमें कॉस्ट सेविंग जो है ना बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कि अगर 100 रुपये की है तो उसकी जो सर्विस चार्जेज है वो 10% है सिर्फ। उसमें रिपेयर हो जाएगी, आपको नई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर 1000 रुपये की 1000 रुपये का एक गैस कटर है और वो ख़राब हो जाता है तो 100 रुपये में रिपेयर हो जाएगा। मतलब इतना डिफरेंस है। तो ये एक अच्छी मालूमात आप लोगों की नॉलेज में आई। रिपेयरिंग के हवाले से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, गैस कटर या गैस कटिंग का अगर आपका कोई टूल ख़राब हो जाता है तो। अच्छा इसके अलावा बताएँ कि आप किन किन चीज़ों में डील करते हैं? जी, गैस कटिंग की फ़ील्ड तो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, सही है। और ये फील्ड 1977 से वालिद साहब इसने स्टार्ट करा था, तो अब हम लोग इसको होल्ड करते हैं। तो फिर ये आई थिंक गडानी शिप ब्रेकिंग का हमारा पाकिस्तान का हिसाब किताब है। वहाँ पे जो लोग गैस वहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़्यादा खपत है तो वो लोग यूज़ करते होंगे, आपसे लेते होंगे। जी बिल्कुल। गडानी का अगर मैं आपको बताऊं कि गडानी में तकरीबन अभी 100 के करीब प्लाट्स हैं। सही है। और 100 के 100 पे हमारी सप्लाई है। अच्छा, मतलब 100% सप्लाई है। चलें ठीक है। अच्छा गैस कटिंग के हवाले से तो तकरीबन सारी बात हो गई और ऑडियंस जो भी देखने वाली होगी, जो सुनने वाली होगी, वो उन सबको इस बारे में कम्प्लीटली आगाही हो गई होगी कि वो गैस कटिंग के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्यूरी होगी वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। सर्विसेज में वो नहीं चाहिए, और रिपेयरिंग करवानी हो। अच्छा सर्विस या रिपेयरिंग वगैरह जो। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं, इसके अलावा आप बताएं इंजीनियरिंग फील्ड में आप और क्या क्या चीज़ें देखते हैं? अच्छा, इंजीनियरिंग फील्ड अब स्टार्ट हुई है तो इंजीनियरिंग में कुछ भी आ जाए हमारे पास आइटम ना, कोई भी आइटम, चाहे किसी भी किस्म का घेर हो, किसी किस्म की इंटीरियर गाइड्स हो, किसी किस्म का कास्टिंग आइटम हो, किसी भी किस्म की पिने हो, मतलब A to Z इंजीनियरिंग में कोई भी आप पार्ट्स हमें दें तो वो हम इजीली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप आएँ, हम आपको जो है ना अपनी पूरी वर्कशॉप के अंदर से विज़िट कराते हैं। सही है। मतलब अच्छा इसमें ये कि कोई अगर SS का आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं कि SS की शाफ्टें वगैरह चाहिए हो, किसी को सॉलिड शाफ्ट चाहिए हो, तो वो आप प्रोवाइड कर देंगे? जी बिल्कुल। SS की किसी भी किस्म की शाफ्टें चाहिए हो, आपको मार्केट से रेट जो है ना बहुत लेस मिलेंगे। अच्छा शोएब भाई ये बताएं कि शेरशाह से जैसे अगर हम माल उठाते हैं, अगर SS मटीरियल या MS मटीरियल आप ये कह लें कि वहाँ पे 2000 रुपये पर केजी है, तो वहाँ के रेट में यहाँ के रेट में कितना फ़र्क आएगा पर केजी में?
ये तकरीबन 20 से 25% का डिफरेंस आता है। मतलब अगर 2000 वहाँ पे है तो यहाँ पे कितना होगा? फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये का आपको नया मिल रहा है तो आप शेरशाह से आगे लेते हो हमारे थ्रू, तो आपको ऐसा मिल जाएगा 750 में मिल जाएगा आपको। 1000 रुपये में अगर वो नया मिल रहा है तो 750 में यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, 2-3 अहम बातें और, कंपनीज़ के साथ आप काम करते हैं यानी? जी, कंपनीज़ के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उसमें हमारा काम चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमरेली स्टील है, आगा स्टील है, फैज़ान स्टील है, प्लेटिनियम है, मतलब स्टील सेक्टर जितना भी है ना, चाहे छोटी से छोटी सरिया मिल हो या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो आपकी लिमिटेड, इन सब में हमारी सप्लाईज जाती हैं। अदरवाइज़ फिर डाकयार्ड में भी जाती हैं, शिपयार्ड में भी जाती हैं। अब तो स्टील मिल बंद हो गया, वरना जब वालिद साहब के ज़माने में स्टील मिल में भी काफ़ी सप्लाईज जाती थी। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप NTN पे करते हैं या GST पे करते हैं? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या तो NTN हो या GST हो, तो आप इन दोनों में से किस में डील करते हैं या दोनों में करते हैं? ये एज़ पर उसकी कस्टमर के ऊपर होता है कि वो किस चीज़ में लेना चाह रहा है ना। अगर वो लेना चाह रहा है कि हमें NTN की इनवाइस चाहिए तो NTN की दे रहे हैं, अगर वो बोलता है मुझे GST इनवाइस चाहिए तो GST इनवाइस भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, और एक अहम सवाल वो मैं अक्सर सप्लायर से करता हूँ कि आप कैश पे डील करते हैं या क्रेडिट पे, तो इसका थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि? जी बिल्कुल ऐसी है। अब कंपनी पे डिपेंड कर रहा होता है कि कंपनी की गुडविल कैसी है मार्केट में। कंपनी की गुडविल अच्छी है तो हम क्रेडिट भी कर लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने भी यही बात बताई जो इससे पहले एक सप्लायर ने बताई थी कि कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है और कंपनी टाइमली पेमेंट दे रही है तो फिर ये क्रेडिट पे भी उससे काम कर लेते हैं, इनको कोई मुज़ायका नहीं, मतलब कोई हर्ज नहीं होता। तो ये एक अच्छी नॉलेज है जो कंपनीज़ के जितने भी मेरे दोस्त हैं और जो सप्लाई चेन की फील्ड से वाबस्ता हैं उनके लिए अच्छी नॉलेज है कि वो SS, MS इन चीज़ों में अगर डील करना चाहते हैं तो वो शोएब भाई से रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक और भी अच्छा, एक हमारी स्पेशलिस्ट हो गई गैस कटर में, दूसरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तीसरी जो है ना वो है हमारी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में हमारे पास किसी भी किस्म का कोई पार्ट्स आप ला दें, मतलब ये 1000 पीस बनाने, 2000 पीस बनाने, 4000 पीस बनाने, तो उसमें हम बहुत आपको मुनासिब रेट देंगे। ब्रास और सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट जो हमारी प्रोडक्शन में है वो ब्रास की है। ब्रास की प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा है। अच्छा, आपके पास मशीनें कौन कौन सी हैं? हमारे पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी मशीनें लगी हुई हैं। अभी ये आप वर्कशॉप का विज़िट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलें हम वर्कशॉप का विज़िट करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी। जी शोएब भाई, इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन सी मशीन है और इस वक्त कौन सा टूल लगा हुआ है जो मशीनिंग हो रही है? असल में मशीन कहलाती है, इसका नाम है CNC लेथ। सही, और ये टोटली काम हो रहा था इस पर प्रोडक्शन आइटम का। ठीक है। किसी भी किस्म की प्रोडक्शन आइटम हो ना वो इस पर ईजीली हो जाती है। अभी इस पर जो हमारे पास लगा हुआ ब्रास का प्रोडक्शन आइटम है वो इसके ऊपर जो है ना प्रोडक्शन हो रही है उसकी। सही है। अच्छा, ये बताता चलूँ कि अभी क्योंकि हम लोग इसकी पिक्चराइजेशन कर रहे हैं तो इस वजह से ये इसका जो कवर है वो ओपन है, वरना ये कवर्ड होती है। ऐसे ही है, सही कह रहा हूँ अगर मैं? जी बिल्कुल ऐसी है। और इसका जो मटेरियल का बुरादा जो होता है वो बाहर आता है, इसलिए जो ना अभी हम इसको खाली भी चला रहे हैं। एक और मशीन मुझे नज़र आ रही है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि ये कौन सी मशीन है और ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है? जी बिल्कुल, ये हमारी जो पहले वाली मशीन थी ना ये थी हमारे प्रीसियस काम करने के लिए, छोटे काम करने के लिए, और ये मशीन है तकरीबन ये बड़े काम करने के लिए है। ये बड़े काम की जो प्रोडक्शन होती है ना, XYZ कोई भी प्रोडक्शन हो, आप जैसे नीचे भी फोकस करेंगे ना, ये सारे रॉड्स वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो नीचे मटेरियल बना हुआ है ये इसी मशीन से निकला हुआ है? इसी मशीन से निकला हुआ है, इस साइड पे जी, ये वाला, ये सारे इसी मशीन के ऊपर प्रोडक्शन है। तकरीबन ये 1 फीट की हाइट लंबाई में जो है ना टर्निंग करती है मशीन, और तकरीबन ये 2 इंची या 2.25 इंची की डाई में जो है ना कवर करके कोई भी प्रोडक्शन आइटम हो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। चलें, ये आपने अच्छा किया, आपने इसकी मशीन की भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दी। ये मुझे बताएंगे ये CNC है? जी, ये भी सेम मशीन है, CNC लेते हैं, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल। मॉडल का फ़र्क है? मॉडल्स का फ़र्क है, बस कंपनीज़ का फ़र्क है। ठीक है। अच्छा शोएब भाई, ये कुछ टेबल पे हमारे सामान नज़र आ रहा है मुझे, तो ये थोड़ा बताएंगे कि क्या चीज़ है, यानी जैसे ये मशीन है, इस मशीन के बारे में बताएं। अच्छा, मैं आपको अभी टेबल पे जो सामान पड़ा हुआ है इसको ऐसे समझाऊं कि गैस कटिंग की फील्ड का जो ना ये 80% यहाँ पे कवर हुआ है। मॉडल्स चेंज हो जाएंगे, डिज़ाइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना वो 80% यहाँ पड़ी हुई है। गैस कटिंग की फील्ड में हो, गैस हीटिंग में हो, वेल्डिंग में हो। सही है। अब हम अगर इससे स्टार्ट करें तो ये हमारे पास है गैस कटिंग मशीन। सही, अब लोहा काटने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी किस्म की प्लेटें काटनी हो, किसी भी किस्म की गोल रिंग काटने हो, वो इससे इजीली कट जाएंगे। कम से कम जो थिकनेस काटती है वो तकरीबन
2-3 mm है और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 30 इंची 32 इंची मोटी गोल 30 शाफट। इंच? जी जी 30 इंच, अच्छा। 30 इंची 32 इंची मोटी शाफट गोल आराम से काट देती, कोई इशू नहीं है इस मशीन के लिए। इसके बारे में बताइए क्या है? अच्छा, ये है फायर सेफ्टी अलार्म ना, कि बहुत सी जगहों पे बैंक्स वगैरह में हम लोग सप्लाईज देते हैं, कहीं पे भी आग लग जाए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इसमें से गैस रिलीज़ कर देता है, वहाँ पे आग उस कमरे में बुझ जाती है। अच्छा शेख भाई, ये आप बता रहे हैं कि ये फायर एंड सेफ्टी में काम आता है, तो ये आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है या फिर किसी कहीं से बनवाया है? जी जी, ये अभी आपको हमने पूरे अपने वर्कशॉप का विजिट कराया था ना, अपने ही वर्कशॉप में। ये जितना भी आपको टेबल पे सामान दिखाई दे रहा है सारा हमारे अपने वर्कशॉप का मैन्युफैक्चर हुआ हुआ ज़बरदस्त, मतलब ये सारा आपका टोटल आप ही का यहीं पे बना हुआ है? है। जी, इसमें कुछ आइटम्स हैं जो मेड इन जापान या मेड इन चाइना से, जैसे टॉर्चेज वगैरह हैं, वेल्डिंग टॉर्चेज, ये बाहर की हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। बाकी कुछ तकरीबन 50% कह सकते हैं हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, 50% जो है ना ट्रेडिंग सामान। अच्छा, इसमें से कोई सामान ऐसा जो हमारे लोग यूज़ करते हों वो ख़राब हो जाए, तो ये सारा जो टेबल पे इस वक्त मौजूद है ये सब रिपेयरेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, और जो कोई बोल रहा हो ये रिपेयर नहीं भी हो सकता, वो भी आप लें, वो भी रिपेयर हो जाएगा। तो वो वर्कशॉप विजिट करा था, वो था हमारे पास कंप्यूटराइज मशीन का ना, वहाँ पे 3 मशीनें वहाँ पर लगी हुई, तीनों कंप्यूटराइज है। ठीक है। अब इधर क्योंकि बहुत से काम मैनुअल भी करने पड़ते हैं, सारे कंप्यूटराइज नहीं होते, तो ये हमारा वर्कशॉप है, इधर सारी मैनुअल मशीन। जी शोएब भाई, इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा, ये मशीन है हमारे पास कॉपी मिलिंग कराती है बेसिकली, तो किसी भी पार्ट्स को इजीली कॉपी करने के लिए आसान होते, कोई भी पार्ट्स आप रख दें, दूसरी साइड पे उसके मटेरियल रख के पिन के थ्रू जो है ना आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, वो वहाँ पर आपकी डिजिटल मशीन ने वहाँ पर जितनी मशीनें लगी हुई हैं वो सारी जो है ना कंप्यूटराइज हैं, क्योंकि वो जगह थोड़ी कंजेस्टेड इसलिए रखी है, वो मिट्टी से बचाने के लिए मशीनों को। अच्छा, कुछ मैनुअल काम होता है तो वो यहाँ पर हो जाता है? काम जी, कुछ मैनुअल काम होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे मैनुअल तरीके से करते हैं। ये डेकल मशीन है, सही, ये भी इसकी कॉपी है, डेकल मशीन है। बाकी लेथ मशीन है तो आपको पता ही है, सही। लेथ मशीन हमारा तकरीबन 8-10 लेथ मशीनें लगी हुई हैं, मतलब जैसे काम किया। ठीक है, एक अहम सवाल आपसे जो मैं अक्सर सबसे ही करता हूँ वो ये कि अगर हमारे इस वीडियो के रेफरेंस से कोई आता है तो आप उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, स्पेशल ट्रीट करेंगे? जी जी बिल्कुल, अगर कोई आपके रेफरेंस से हमारे पास आएगा, हम उसको जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशल होगी, और डिस्काउंट जो है ना उसका हम परसेंटेज कुछ ना कुछ रखेंगे। तो अगर इस वीडियो के रेफरेंस से अगर आप इनसे बात करते हैं, कॉल करते हैं यूट्यूब को लेकर, तो फिर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ शोएब भाई, ये बताएं कि ये व्हाट्सएप पे आप कोटेशन वगैरह दे देते हैं? जी जी, अगर इंजीनियरिंग के हवाले से है या कोई हमारे गैस कटिंग की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है, तो वो हमें बस साइजेस आपने कंफर्म करना है कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी डेप्थ है, तो हम आपको व्हाट्सएप पे कोटेशन दे देंगे। जी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर पे सप्लाई चेन से रिलेटेड लोग, परचेज़ ऑफिसर, परचेज़ एग्जेक्टिव, प्रोक्योरमेंट एग्जेक्टिव या परचेज़ सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो ख़ास तौर पे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा, नए नए सप्लायर को फाइंड करता रहूँगा कराची में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो तब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।